फ्रेंड्स, आज हम मोरल साइंस में चैप्टर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर 9 का नेम है रोज़ और लिली। रोज़ और लिली। तो पेज नंबर 26 ओपन कर लें सभी बच्चे। क्या दिया है इसमें? दो बहनें थीं। कौन थी? दो बहनें। बड़ी बहन का नाम था रोज़। बड़ी बहन का नाम क्या था? रोज़। और छोटी बहन का नाम था लिली। छोटी बहन का नाम क्या था? लिली। रोज़ का स्वभाव मतलब नेचर बहुत अच्छा था। रोज़ का स्वभाव नेचर कैसा था? बहुत अच्छा था। वह प्यार से बात करती थी। अच्छा मतलब वो सबसे अच्छी तरह से बात करती थी, प्यार से प्रेम से बात करती थी और मम्मी पापा का कहना भी मानती थी। और मम्मी पापा का कहना भी मानती थी। कौन मानती थी? बड़ी बहन रोज़। ओके, आगे है लिली। किसी से बात नहीं करती थी। लिली मतलब जो छोटी बहन थी वो किसी से बात नहीं करती थी और उसकी कोई सहेली भी नहीं थी, उसकी कोई फ्रेंड भी नहीं थी। किसकी? लिली की कोई दोस्त भी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो किसी से बात ही नहीं करती थी। वो किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसका कोई फ्रेंड भी नहीं बनता था। आगे है वह खूब खाती थी। वह बहुत खाती थी और सो जाती थी। खा पी के वो क्या करती थी? सो जाती थी। उसे बहुत नींद आती थी तो वो सो जाती थी। वैसे भी हम ज़्यादा खाते हैं तो हमें नींद ही आती है, तो हमें लिमिट से खाना चाहिए, बहुत भी नहीं खाना चाहिए, है ना। ज़्यादा खाएंगे फिर हमें नींद आएगी, आलस आएगा। तो थोड़ा खाएंगे तो हमें इससे नींद भी नहीं आएगी। और वो इतना खाती थी, ज़्यादा खाती थी तो उसे आलस आता था और वो सो जाती थी। ओके बच्चों, वह आलसी होने के कारण मोटी भी हो गई थी। वह आलसी होने के कारण मोटी भी हो गई थी। आगे है एक दिन रोज़ बाजार से सब्जी लेकर घर लौट रही थी। एक दिन रोज़ मतलब बड़ी बहन बाजार से सब्जी लेकर घर लौट रही थी। आगे क्या होता है? उसे रास्ते में एक बुढ़िया ने पुकारा। तो रास्ते में एक बुढ़िया ने पुकारा। किसको? रोज़ को, बड़ी बहन को। देखिए यहाँ दी है पिक्चर, ये वो बुढ़िया है और उसके हाथ में क्या है? ये डॉल है और ये रोज़ है। तो इस बुढ़िया ने रोज़ को पुकारा। क्या होता है आगे देखिए। आगे है वह सड़क के किनारे खड़ी बुढ़िया के पास गई। वे सड़क के किनारे उस बुढ़िया के पास गई। देखिए ये बुढ़िया है ना, इसके पास कौन गई? रोज़ गई। आगे चलिए, आगे क्या होता है? उस बुढ़िया ने रोज़ से सड़क पार कराने की बात कही। उस बुढ़िया ने रोज़ से बोला, तुम मुझे सड़क पार करा दोगी? आगे क्या होता है? रोज़ ने बुढ़िया को सड़क पार करा दी और रोज़ ने उसकी बात सुन ली, उसको सड़क पार करवा दी। आगे क्या होता है? बुढ़िया ने खुश होकर उसे एक गुड़िया दी और बुढ़िया खुश हो गई। उसने उसकी हेल्प की तो बुढ़िया खुश हो गई। उसने उसको एक गुड़िया दे दी। जो उस बुढ़िया के पास एक गुड़िया थी उसने रोज़ को उपहार में उसे दे दी, क्योंकि उसने उसकी मदद की। आगे क्या होता है? गुड़िया के अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के थे। और गुड़िया के अंदर क्या थे? चमकते हुए सोने के सिक्के। क्या थे? उसमें सिक्के निकले, वो भी सोने के सिक्के निकले। आगे क्या होता है? रोज़ ने घर आकर सारी बातें लिली को बताई और रोज़ ने सारी बात, ये जो उसके साथ हुआ, जो बुढ़िया ने उसको खुश होकर एक गुड़िया दी तो उसने अपनी बहन को सारी बात बताई कि उन बुढ़िया ने मुझे एक गुड़िया दी और उसमें सोने के सिक्के हैं। आगे क्या होता है? अगले दिन
लिली भी सड़क पर गई। दूसरे दिन लिली भी सड़क पर गई। आगे क्या होता है, उसे एक बहुत सुंदर औरत मिली। उसे एक बहुत सुंदर कौन मिली, औरत मिली। उसने लिली से कहा बेटी मुझे सड़क पार करा दो। उसने लिली से कहा बेटी मुझे सड़क पार करवा दो। लिली ने क्या कहा, मैं बुढ़िया को ढूंढ रही हूँ। उस औरत से लिली बोलती है मैं बुढ़िया को ढूंढ रही हूँ। वह औरत परी थी, और जो उस औरत से वो बोल रही थी लिली, वो कौन निकलती है, वो परी निकलती है। परी अपने असली रूप में आई और उड़ गई। उसकी बात सुनते ही वो अपने असली रूप में आई और फिर वहाँ से उड़ गई। आगे क्या होता है, लिली निराश होकर घर लौट आई। और फिर लिली दुखी हो गई, निराश हो गई और वो अपने घर लौट ली। इसे क्या शिक्षा मिलती है, हमें बिना लालच के दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें बिना लालच के दूसरों की मदद करना चाहिए। जैसे रोज़ ने बिना लालच के उस बुढ़िया की मदद की थी, तो उसे उपहार में गिफ्ट मिला ना, क्योंकि उसने बिना लालच के उनकी मदद की थी। और लिली ने लालच किया, वो बुढ़िया को ढूंढने आई, तो देखो उसे कुछ नहीं मिला ना, तो उसने लालच किया इसलिए उसे कुछ नहीं मिला। तो हमें यही शिक्षा मिलती है इस कहानी से। अच्छी लगी सब बच्चों को कहानी? ओके, अच्छे से रीड करिए। बाय बाय।